चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैं कौन से क्वेश्चन हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में, आप ज्यादा न्यूमेरिकल करने के चक्कर में मेन न्यूमेरिकल छोड़ देंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ सभी सब्जेक्ट की। इसके केमिस्ट्री के स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा तो आप जल्दी जल्दी जाकर उन्हें देख सकते हैं। और फिजिक्स के स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, वे भी आप देख सकते हैं। अब मैं लेके आया हूँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, इसके भी 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप जल्दी जल्दी जाइए और उन्हें देखते आइए, ठीक है, जिससे आप यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने की तैयारी कर सकें और यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है हमारे पास क्वेश्चन इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट में मैं कराऊंगा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ज्यादातर किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मैं उसी टाइप के सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 14 यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर वोल्ट प्रति मीटर में स्थित क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 4j यूनिट वेक्टर मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया हुआ है? 2022 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास क्या चीज इसने दी हुई है, ठीक है। ई वेक्टर बराबर दिया हुआ है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान होते हैं, मैंने पिछले पार्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे, इसलिए कराने पड़ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, 23 में भी आए हुए हैं, 22 में भी आए हुए हैं, 24 में नहीं आया और अब की बार 25 में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। कि इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है 1 या 2 सेट में या 5 सेट में, 5 सेट तक भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत फ्लक्स है, इसमें क्या है, ई वेक्टर और ए वेक्टर दिया हुआ है बराबर फाई ई से प्रदर्शित करते हैं इसे, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्लियर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। अब ई वेक्टर कितना दिया हुआ है? 14i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर माइनस 5k यूनिट वेक्टर, क्लियर, डॉट डॉट ए वेक्टर कितना दिया हुआ है? 4j यूनिट वेक्टर, क्लियर। अभी हमें क्या देखना है, इसका रूल ये है, इधर आई वाला है, इधर आई वाला है नहीं कोई भी, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं रहा इस क्वेश्चन से, ठीक है, इसके सॉल्यूशन से। इधर 5k है, इधर k वाला कोई भी नहीं है, तो इसका भी कोई मतलब नहीं रहा इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब इधर 3j है और इधर भी j वाला है, तो इसका मतलब है और इसके साथ, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसका गुणांक लिखेंगे, ये जो 3 है और ये जो 4 है, 4 तिया 12 या 3 चौक 12, इन दोनों गुणा कर लेंगे, किसकी? इसकी और इसकी, क्लियर, ये है बस। अगर आई वाला होता है, इधर भी आई वाला होता है, इधर भी आई वाला होता, तो आई आई वाले की गुणा कर लेते, क्लियर है। अभी यहाँ क्या होगा, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। ये होगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणा 10 की पावर -8 कूलम प्रति मीटर है। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। कौन से सन में है? यूपी बोर्ड 2019-2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं हमारे पास। क्या कहा? रेखीय आवेश घनत्व, इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्बडा से। तो लैम्बडा बराबर आपके पास दिया हुआ है 10 गुणा 10 की पावर -8 कूलम प्रति मीटर, क्लियर। तार में 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न, 2 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी r बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। r बराबर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 2 में, कितने से?
2 से, तो ये बन जाएगा आपका मीटर। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या है, पूछा क्या है इसने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। अभी हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला होता है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बटे r, ये फॉर्मूला है। अभी हमारे पास 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 का कोई मान नहीं है, लैम्डा का मान है हमारे पास और r का मान है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूं, हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10⁹9। ठीक, ये पता है हमें, फिक्स है मान। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 पाई एप्सिलॉन 0 है। अगर मैं इसे क्या कर दूं, 4 करूं, तो ये कैसे 4 होगा? अगर मैं यहाँ 4 कर दूं 2 की जगह, तो कैसा होगा, 2 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का फॉर्मूले पर। तो ऐसा क्या लिख देंगे हम, 1/2 गुणा 2 पाई एप्सिलॉन 0 और ऊपर भी 2। ठीक है, 2 से ऊपर भी गुणा करती, 2 से नीचे भी गुणा करती, 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा फॉर्मूले पर। ठीक है, ये तो इसलिए करी क्योंकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी, और ये 2 गुणा 10⁹9 हम मान रख देंगे इसका। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, E बराबर 1/2 दूनी 4 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा बटे r। क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर। चलिए अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, अब इसमें मान रख देंगे। क्या हो जाएगा, बराबर इसका मान कितना है, ये 9 गुणा 10⁹9। ठीक है, फिर गुणा 2 है, 2 रख देंगे, और लैम्डा का मान कितना है आपके पास, ये गुणा 10 गुणा 10⁻⁻8। क्लियर, यहां तक दिख रहा है ना? क्लियर है भाई? हाँ दिख रहा है। तो अब बटे r, बटे क्या है, r का मान कितना है, ये 2 गुणा 10⁻⁻2। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 9 गुणा, अब देखो ये प्लस का है 9, ये माइनस का 8 है। क्लियर, ये प्लस का 9, ये माइनस का 8 है, कितने बचेंगे, प्लस का 1, ये बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, ये 10⁻1 बचेगा ना, ये 10⁻⁻ प्लस के 9 है, ये 10⁻⁻ माइनस के 8 है, तो कितना बच जाएगा आपके पास, 10⁻⁻ प्लस का 1। ठीक है, और 1 बचेगा ये आपके पास 10। ठीक है, ये वाला, और ये जो 10⁻⁻ माइनस के 2 है, ये नीचे है, अगर हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10⁻2, ये भी हो जाएगा आपका प्लस का। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, अब क्या करते हैं, बराबर 9 गुणा, अब एक तो ये है प्लस का, एक ही है, ये भी तो प्लस का ही माना जाएगा 1। ठीक है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है उसे क्या मानेंगे, एक पावर है, तो 1 1 2 2 और 2 4, तो 10 की पावर कितनी होगी आपके पास, 4। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 1 फेरेड विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कौन से सन में है, यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करेंगे इसका सोल्यूशन, देखेंगे, बहुत आसान सा होता है, एक नंबर का है। ठीक है, सी बराबर कितना दिया हुआ है, 1 फेरेड, क्योंकि धारिता है, इसे प्रदर्शित करते हैं सी से। ठीक है, 1 फेरेड। पूछा क्या है, गोलीय चालक की त्रिज्या यानी ए बराबर, ठीक है, ए बराबर पूछा है। और जो हमारे पास फॉर्मूला होता है गोलीय चालक की धारिता का, सी बराबर वो कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए। अभी हमको निकालना है इसमें से ए, तो क्या फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। सबसे पहले वो टर्म ले लेंगे जो निकालनी है, ए है तो ए वाली टर्म्स पहले लिख लेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होने का बिल्कुल भी। ठीक है, तो लिख लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए इसके साथ है बराबर सी। क्लियर, तो ए बराबर आ जाएगा ये सी बटे, ये कहा जाएगा, इसके नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्लियर। या ए बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये गुणा सी तो है ही इसके साथ ऊपर। ठीक है, क्लियर है। क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसका जो मान है वो हमें पता है कितना होता है, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, इसकी जगह अब ये मान रख देंगे इसका, तो क्या आ जाएगा आपके पास a बराबर, इसकी जगह रखेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा c का मान कितना है हमारे पास 1, तो a बराबर आ जाएगा आपका 9 गुणा 10 की पावर 9 मीटर। यही होगा आपका आंसर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।